कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सत्य और असत्य की जांच करनी है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक समूह होता है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो भी एक वास्तविक संख्या होगी और जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। अतः परिमेय संख्या भी प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अम के रूप का होता है, जहां अम एक प्राकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी और पेन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक जो संख्या रेखा पर जो बिंदु होता है वो रूट अम के रूप का होता है और जहां पर अम जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पर इस तरफ धनात्मक संख्याएं और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं कोई एक ऐसी संख्या लेता हूँ और उसको मैं रूट अम के फॉर्मेट में लिख के देखता हूँ कि क्या ये बात सत्य है कि नहीं सत्य। सबसे पहले मैंने लिया एक, इसको मैंने रूट अम के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्क्वायर कर देता हूँ और इसका रूट भी कर देता हूँ। तो आंसर तो एक ही आना है। एक की स्क्वायर होती है एक, और ये मैंने एक को रूट एक के फॉर्म में लिख दिया और जो कि रूट अम के समान है। तो हाँ, एक को तो हम रूट अम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और एक यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी है। हम यहाँ पर प्राकृत अम क्या है, यहाँ पर एक है। तो ये बात तो सत्य हो गई। अब मैं दो को रख के देखता हूँ। रूट दो को मैं रूट अम के फॉर्मेट में रख के देखता हूँ। तो सबसे पहले दो की स्क्वायर कर देता हूँ और दो को रूट कर देता हूँ। दो की स्क्वायर चार और दो चार का रूट हो गया। तो ये भी रूट अम के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, जहाँ पर अम है चार और चार एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर भी ये वाली बात सत्य हो रही है। लेकिन संख्या रेखा पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो संख्या रेखा ऊपर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होगा एक और दो तीन, 3/2। यहाँ पर होगा बीच में 3/2। ये भी तो संख्या रेखा के ऊपर ही है। अब इस 3/2 को हम रूट अम के फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। तो ये रहा 3/2, इसको मुझे लिखना है रूट अम के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी, 3 की स्क्वायर बट्टे में 2 की स्क्वायर और इसका अंडरूट। 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 और इसका अंडरूट। तो ये मैंने रूट अम के फॉर्मेट में तो लिख दिया इसको, ये मैंने रूट अम के फॉर्मेट में लिख दिया। जहाँ ये अंडरूट रहा यहाँ पर भी अंडरूट रहा। अम की जगह यहाँ पर 9/4 है, अम की जगह यहाँ पर क्या है 9/4 है। और 9/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 9/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या उसने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट अम के फॉर्मेट का होता है और अम वहाँ पर प्राकृत संख्या होती है। तो दो चीज़ों में तो हमने देखा कि सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आके ये क्या पता चल रहा है कि हमने रूट अम के फॉर्मेट में तो इसको लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो अम है वो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक बिंदु रूट अम के फॉर्मेट का होता है और अम प्राकृत संख्या है, ये कथन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या के फॉर्मेट में भी होती है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में भी होती है। और उनको रूट अम के फॉर्मेट में लिखने पर जो अम है वो एक परिमेय संख्या निकल के आएगी, ना कि एक प्राकृत संख्या। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यही बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, जो कि सत्य था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखो, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। तो जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय कैसे हो जाएगी। तो ये जो 3 नंबर का कथन है ये भी इसका गलत है, क्योंकि इसके गलत होने का कारण क्या है, आंसर में लिखेंगे गलत। गलत क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आ जाती हैं। तो जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन ये तो कह रहा है प्रत्येक संख्या अपरिमेय। प्रत्येक संख्या कैसे होगी भाई, प्रत्येक नहीं होगी। कुछ संख्या अपरिमेय होगी, कुछ संख्या परिमेय होगी। तो ये 3 नंबर कथन भी गलत है।